हेलो स्टूडेंट्स। हाँ भाई बच्चे, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बेटा जल्दी से जल्दी आ जाइए क्योंकि टाइम निकला जा रहा है, 10:30 हो चुके हैं। और अपनी जो बुक है, जो हमारी अभी लेटेस्ट चल रही है, उसकी फर्स्ट पोएम जो है ए फोटोग्राफ, आप अपनी बुक में निकाल लो। वैसे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी, फिर भी अगर आपके पास बुक है तो उसमें अपना नोट कर लेना। जो मैं पोएटिक डिवाइसेस वगैरह बताऊंगी वो अपना देख लेना। अपनी बुक निकाल लो, उसमें पेंसिल ले लो एक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लो। पोएम फर्स्ट जो है ये फोटोग्राफ, आज हम उसे रीड करेंगे क्योंकि अभी एक सर्कुलर आया है सीबीएसई से 9 to 12 क्लास के लिए। यदि स्कूल खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, दोनों ही कंडीशन में आप लोगों के नवंबर दिसंबर में हाफ सिलेबस के एग्जाम होंगे। इसलिए अभी हम पहले हाफ सिलेबस करेंगे। इस बुक के 4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए अभी हम 2-3 पोएम और करते हैं। तो हाफ इस बुक का होने के बाद सेकंड बुक फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अभी हम स्टार्ट करते हैं। निकाल लो आप अपनी पोएम ए फोटोग्राफ। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went peddling। देखिए बेटा, इस पोएम में जो हमारी पोइटस है शिर्ली टोल्सन, उसकी माँ के बारे में ये पोएम है। और जो इसमें नाम दिखाई नहीं दे रहा आपको शायद, कोई बात नहीं, आप अपनी बुक में देख लें। का कार्डबोर्ड होता है एक गत्ते का टुकड़ा। यहाँ गत्ते का टुकड़ा हम नहीं कहेंगे, हम वो फोटो फ्रेम कहेंगे जिसमें जो हमारी पोइटस है उसकी मदर की फोटो लगी हुई है। द कार्डबोर्ड शोज मी, जो ये जो फोटो फ्रेम है ये मुझे क्या दिखाता है, हाउ इट वाज, कि ये कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहनें, कजिन्स चाचा जी की, ताऊ जी की, अंकल की, मीन्स जो लड़की हैं, वो वेंट पैडलिंग होता है। इसको अंडरलाइन करके आप लिख सकते हैं पैडलिंग वर्ड को। जब हल्के हल्के पानी में हम नंगे पैर छपछपाते हुए पानी में चलते हैं तो उसे बोलते हैं पैडलिंग। तो इस फोटो में पोइटस ने क्या देखा कि जब दो गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, दो चचेरी बहनें हल्के हल्के पानी में छपछपाते हुए चल रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, हर एक ने, देखिए दो बहनें हैं चचेरी बहनें, तो दोनों बहनों ने, एक ने मेरी माँ का ये वाला हाथ पकड़ रखा था और दूसरी ने दूसरे वाला। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, इसका मतलब ये है पोइटस की जो मदर है उसका हाथ, दो जो अलग से जो चचेरी बहनें हैं उन दोनों ने एक हाथ पोइटस की मदर का इधर से पकड़ रखा था और दूसरी ने दूसरी तरफ से पकड़े हुए था। एंड शी द बिग गर्ल, तो ये शी कौन है, शी है पोइटस की मदर। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि जब भी एमसीक्यू आते हैं या स्टैंजा आते हैं उसमें पूछा जाता है कि हु इज शी, ये शी कौन है। तो शी जो पोइटस है श्रीली टोल्सन, उसकी मदर है। एंड शी द बिग गर्ल, तो इन तीनों लड़कियों में से सबसे बड़ी लड़की कौन सी है, पोइटस की मदर। सम 12 years और सो, और उसकी उम्र कितनी है, 12 साल के
आसपास। तो सबसे बड़ी लड़की है पोइटस की मदर, जिसकी उम्र 12 साल के आसपास है, और उसकी 2 चचेरी बहनें पानी में छपछपाते हुए नंगे पैरों से चल रही हैं। एक ने पोइटस की मदर का एक हाथ पकड़ा है और दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ रखा है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. अब देखिए all three means दोनों चचेरी बहनें और पोइटस की मदर, तीनों ही क्या कर रही हैं? स्माइल थ्रू देयर हेयर। जैसे हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, हवा चल रही है, घर में भी बैठे हुए हैं, तो कई बार हमारे फेस के सामने जो बाल आ जाते हैं, तो ये भी वही बाल बता रखे हैं कि जब आंखों के सामने जब बाल आए हुए हैं, तो उन बालों में से वो हंसती हुई नजर आ रही हैं तीनों बहनें। एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि अंकल भी उनके साथ है, और कैमरा का मतलब कैमरे से अंकल ने जो फोटो खींची है, जिस फोटो को आज पोइटस जो श्रीली टोल्सन है वो उस फोटो को देख रही है, जहाँ तीनों बहनें हंसती हुई नजर आ रही है। तो वो फोटो किसने खींची थी उस समय में? अंकल ने। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल टू देयर हेयर, तीनों की तीनों वहां खड़ी होकर अपने बालों में से मुस्कुरा रही है। मीन्स उनके चेहरे के सामने बाल आ रहे हैं, लेकिन फोटो में दिखाई दे रहा है जो कि अंकल ने खींची अपने कैमरे से। उस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है कि तीनों बहनें मुस्कुराती हुई नजर आ रही। ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का वो प्यारा सा चेहरा। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, और ये कब का है? जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि अभी क्लियर हो चुका है इस लाइन में सम 12 ईयर्स और सो। मीन्स जब पोइटस की मदर 12 साल की थी, इसका मतलब वो भी ऑलरेडी एक बच्ची थी। और अब जो पोइटस बता रही है कि मेरी माँ का वो प्यारा सा चेहरा कब का था? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। इसका मतलब जब मेरी माँ एक बच्ची थी, उस समय उनका कितना प्यारा सा चेहरा था, और ये चीज वो उस फोटो में देख के बोल रही है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फील। और देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, और इस पे हमारा क्वेश्चन भी आता है, टेक्सचुअल क्वेश्चन, कि कौन सी ऐसी चीज है जो समय के अनुसार बदल जाती है और कौन सी है जो नहीं बदलती। एंड द सी, और वो समुद्र, इसका मतलब वो समुद्र किनारे कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं, और उस हल्के पानी में जो स्टार्टिंग में होता है थोड़ी थोड़ी सी गहराई का पानी, उसमें नंगे पैर वो छपछपाते हुए चलते हुए की उनकी फोटो है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो समुद्र जो, देखिए समुद्र को हम कई साल बाद जब देखते हैं तो उसमें बहुत ही कम डिफरेंस नजर आता है। जैसे कि उसमें पानी कम या ज्यादा हो सकता है, और तो कोई चेंज ज्यादा नजर नहीं आता है। लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी है, कुछ सालों पहले हम, मान लो इसमें पोइटस की मदर की अगर हम बात करें तो 12 साल की थी, लेकिन 15 साल बाद या 20 साल बाद उसकी उम्र बढ़ गई, सारी उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई, और लेकिन समुद्र में कोई खास चेंज नहीं आया। इसलिए बताया गया है कि एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि ना के बराबर, बहुत कम उसके अंदर चेंज आया है। वास्ट, वो धो रहा था। देयर, उनके, देयर किसके लिए यूज हुआ है? उन तीनों बच्चों के लिए, उन तीनों लड़कियों के लिए। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट होता है क्षण भंगुर, जो कुछ समय के लिए है और कुछ समय बाद नहीं है। तो वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उनके जो है क्षण भंगुर पैर, मतलब जो कुछ समय के लिए ही वहां पर हैं और फिर उसके बाद वो चले जाएंगे। वैसे ट्रांजिएंट का मतलब होता है मोर्टल, नश्वर। तो जो कुछ समय के लिए वहां पर हैं, वो लोग घूमने गए हैं वहां बीच के ऊपर, इसलिए वो ट्रांजिएंट फीट कहे गए हैं। तो वो समुद्र अपने पानी से उन पैरों को धोता हुआ नजर आ रहा है जो कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं, और जो कि टू हैव चेंज लेस, जो कि अब ना के बराबर ही आगे आने वाले समय में बदलाव उसमें होगा। तो एक क्वेश्चन आएगा तो हमें उसमें जवाब लिखना है कि कौन सी चीज चेंज नहीं होती? सी हैज नॉट चेंज, जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर। लेकिन हम लोग हमेशा चेंज होते
चले जाते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हमारी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, सम 20-30 लेटर। अब बात आ गई कुछ 20 और 30 साल बाद की। अब फर्स्ट में तो देखिए पोइटस की मदर एक खुद ही एक बच्ची थी। इस पोयम में 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में हमने क्या पढ़ा, जब पोइटस की मदर ऑलरेडी एक बच्ची थी। सेकंड में देखिए हम क्या पढ़ेंगे, सम 20-30 लेटर, कुछ 20 और 30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। वो स्नैपशॉट माने वो फोटोग्राफ जो अंकल ने कैमरा से खींची थी, जिनमें तीनों बहनों की फोटो दी हुई है। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। तो शी कौन है, पोइटस की मदर। वो उस फोटो को देख के हंसती है। सी, बेटी एंड डोली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब आपको ध्यान रखना है, पोइटस की मदर का यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसकी जो कजिन सिस्टर्स हैं, बेटी एंड डोली, ये पोइटस की मदर की कजिन सिस्टर्स हैं। अब देखिए मदर जो है वो हंसती है 20-30 साल बाद, जब वो उस सी के किनारे पर जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके 20-30 साल बाद पोइटस की मदर उस फोटो को देख के हंसती है और क्या कहती है, सी, बेटी एंड डोली। देखो बेटी और डोली को देखो, शी वुड से, वो कहती है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और देखो कि हाउ दे, वो भी, और उसमें किसकी भी फोटो शामिल है, पोइटस की मदर की भी, कि वो देखो उस समय बीच के ऊपर किस तरह की ड्रेस पहन के वो कैसी लग रही है। मीन्स क्योंकि पानी में जा रहे हैं तो हम फुल ड्रेस पहन के तो नहीं जाते, उसके अलग जो कपड़े होते हैं वो कपड़े पहन के उनकी फोटो खींच रखी है। तो कहती है देखो बेटी और डोली को देखो कि वो कैसी इस ड्रेस के अंदर लग रही है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सी हॉलीडे, समुद्र किनारे बिताई गई छुट्टियां, वाज हर पास्ट, हर यहाँ पर पोइटस की मदर। ये किसका पास था, फोटो में देख रहे हैं कि कैसे हम समुद्र किनारे पानी में गए, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो उस फोटो को देखकर क्या एहसास हो रहा है कि वो जो सी हॉलीडे थी, समुद्र किनारे बिताई गई छुट्टियां, वो उसका पास्ट थी, उसकी माँ का। मीन्स एंड माइन इज हर लाफ्टर, और माइन पोइटस अपने लिए यूज कर रही है, और मेरे लिए क्या है, मेरे लिए हर लाफ्टर, उसकी हंसी। माँ उस फोटो को देखकर जो हंसी थी, वो हंसी मेरे लिए एक पास्ट बन गई है। और माँ के लिए क्या पास्ट बन गई है, वो फोटो जिसे देखकर माँ बहुत ज्यादा हंस रही थी और उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। माँ के लिए पास्ट कौन सी चीज, वो बचपन के दिन, वो फोटो जब उसने अपनी कजिन सिस्टर्स के साथ समुद्र किनारे दिन बिताए थे, वो माँ के लिए पास था। और कहती है मेरे लिए क्या पास्ट है, मेरी माँ की वो हंसी जो वो फोटो को देखकर हंसी थी। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब देखिए दोनों ही, माँ भी और बेटी भी, जो क्षति उनकी हुई है, नुकसान जो हुआ है, क्योंकि जो पोइटस है उसकी मदर एक्सपायर हो गई है, आगे जैसे हम बताएंगे तुम्हें। तो बोथ वरी विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, क्योंकि इसमें एक जो लाइन आई थी, माइन इज हर लाफ्टर, कि मेरे लिए उनकी जो हंसी है वो पास्ट है। तो दोनों की दोनों, माँ और बेटी, ये जो क्षति हुई है, ये जो नुकसान हुआ है, कहती है हम दोनों ही बड़ी कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से बिल्कुल नॉर्मल दिखने का प्रयास करें। हालांकि चीजें तो बहुत सारी जा चुकी हैं, लेकिन हम जो प्रयास कर रहे हैं वो किस चीज का कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल दिखने का। हालांकि हमारी बहुत चीजों का लॉस हो चुका है। अब थर्ड पे आते हैं हम, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, अब जो मेरी माँ है वो ऑलमोस्ट मर चुकी है, नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, लगभग उतने ही साल हो चुके जितने की साल की वो फोटो लड़की की दिखाई गई है। तो वो लड़की की फोटो कितने साल की यहाँ पर बताया था, हमारी
फोर्थ लाइन में है 12 years, कि 12 साल से भी ज्यादा मीन्स इस लड़की की माँ को अब गुजरे हुए हो चुके हैं। तो यहाँ पर नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव। तो जितने साल वो लड़की यहाँ पर दिखाई गई है, मीन्स 12 साल की फोटो उसकी दिखाई गई थी पोइटेस की मदर की, तो कम से कम इतने ही साल उस पोइटेस की मदर को गुजरे हुए हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और अब इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यहाँ पर कहने के लिए कोई भी चीज बाकी नहीं बची है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, क्योंकि जो पोइटस है वो बहुत ही परेशान है, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हर तरफ सैडनेस ही सैडनेस है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी खामोशी, इस फोटो की खामोशी, क्योंकि इस फोटो में कैसे हंसती हुई मदर उसकी नजर आ रही है, उसे वो दिन भी याद आ जाता है जब उसकी माँ इस फोटो को देख के हंसती है। तो कहती है इस फोटो की खामोशी ही मुझे खामोश कर देती है, साइलेंस कर देती है। बेटा, जो बच्चे रह गए हैं इसमें, नहीं इसमें ऐड हो पाए या फिर लेट ऐड हुए हैं, वो आप लोग यूट्यूब पर अपना देख लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लेना, कोई बात नहीं। अभी अभी हम पोएट्रिक डिवाइस और करेंगे, ठीक है। अब आप लोग फर्स्ट उस पे आ जाइए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। अब मैं तुम्हें यहाँ फर्स्ट लाइन में एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं रहता लाइन के लास्ट में, जैसे कि फुल स्टॉप है, कोमा है, तो वहां पर हमारी पोएटिक डिवाइस होती है। आप सभी लोग यहाँ पर अंडरलाइन करके लास्ट में लिख लेना, यहाँ पर कहीं भी एनजेबमेंट, स्पेलिंग लिखिए ENGAMBMENT, एनजेबमेंट। ये कब होती है पोएटिक डिवाइस? ये तब होती है जब हमारी लाइन के लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं रहता है। तो अब हम तुम्हें बता रहे हैं यहाँ पर जो इस लाइन में है एंजेबमेंट, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाइए थर्ड लाइन पे, माई मदर, M&M, ये हमारी पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। जब कोई भी कॉन्सोनेंट जो हमारे होते हैं उसमें सेम सेम वर्ड आ जाता है, तो वहां पर हम लोग 10th में भी इसको कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। माई मदर, M&M, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और यहाँ पर होगा हमारा एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। उसके बाद आप चलिए स्टूड स्टिल, S&S, यहाँ भी हमारा एलिट्रेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी बुक में। फिर आप इस पे आ जाइए थ्रू देयर, TNT, अब बेटा इसमें देखिए आपकी जो फिफ्थ लाइन है, यहाँ तो कोमा आ गया, और ये भी कोमा आ गया, फुल स्टॉप आ गया। ये देखिए ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ये हेयर जो है इसके बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, इसलिए इस लाइन में भी आप लिखिए एनजेबमेंट, एनजेबमेंट, ठीक है। अब आप आगे चलिए। इस तो पूरे ही स्टेंजा में हमारी एनजेबमेंट है हर लाइन में। देखिए लेटर के बाद कोई हमारा फुल स्टॉप नहीं है, ना ही कोमा है, बैटी के बाद नहीं है, डे के बाद नहीं है, हॉलीडे के बाद नहीं, वरी के बाद नहीं। तो इन सभी लाइनों में एंजेबमेंट है, इसमें ऐसे ऐसे आप कर लीजिए, ऐसे एरो करके, और उसमें लिख लीजिए एंजेबमेंट। और इसमें जो सबसे मेन चीज है
वो एक है लेबर्ड ईज, इसको अंडरलाइन कर लो और इसके साथ आप लिख लो ऑक्सीमोरोन, OXYMORON। ऑक्सीमोरोन कहाँ होता है? जब दो अपोजिट चीजें एक साथ होती हैं। जैसे कि लेबर्ड का मतलब तो क्या होगा यहाँ पर? हार्ड वर्क। ईज का मतलब बहुत आसानी, तो एक तो परिश्रम करना और एक आसानी, दो चीजें हो गई ना अपोजिट। तो यहाँ पर इसलिए है ऑक्सीमोरोन, लेबर्ड ईज, इसको अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पर लिखिए ऑक्सीमोरोन। और अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। ईयर्स के बाद कोई भी हमारी पंचुएशन मार्क नहीं है, ना ही सरकमस्टांस के बाद है, तो इन दोनों लाइनों में भी एंजेबमेंट ही है, आप लिख लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और वैसे बेटा मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूंगी आज दोपहर के बाद में। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो आप लोग उस यूट्यूब चैनल पे देख लेना जो हमारा चैनल है, या फिर कोई लेट आए हैं। बेटा किसी को डाउट है तो बता दो, फिर नहीं तो 11 बजे अब मेरी 12th क्लास की लाइव क्लास चलेगी। और है तो कोई डाउट बता दो। ओके, थैंक यू। No, ma'am. हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। No, ma'am. हेलो हेलो। Ma'am, no doubt. अच्छा ओके बेटा, थैंक Ma'am, यू। no doubt. ओके ओके।